मैं एम अली आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, जिसके तहत हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ये जानेंगे। ये वीडियो क्लास 9 एंड 10 दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एम अली को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से सेंटेंस की संरचना के आधार पर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट क्या होता है। तो द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही गई हो या वाक्य में जो कार्य करता है वह सब्जेक्ट होता है। जैसे आपको मैं कहूँ अली इज़ टीचिंग इंग्लिश, अली इज़ टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अली इज़ टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? अली पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे वाक्य में जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो अली यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह सीता इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे सीता न्यूज़पेपर पढ़ रही है ना, तो सीता आपका हो गया सब्जेक्ट। इसी तरह राम राइट्स अ लेटर, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जहाँ जैसा कि यहाँ पे बी पॉइंट लिखा है कि सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जो एक वचन या बहुवचन रूप में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट में नाउन ही हो, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, कभी कभी प्रोनाउन का भी इस्तेमाल हो जाता है सब्जेक्ट में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे जो ही है वो प्रोनाउन है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि नाउन ही नहीं बल्कि प्रोनाउन के रूप में भी सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट है कि सब्जेक्ट एक या एक से अधिक शब्दों से बना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि एक ही शब्द हो, जैसे यहाँ पे एक शब्द है और यहाँ पे एक शब्द है, बल्कि एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। वाक्य में कई बार सब्जेक्ट के साथ और भी शब्द जुड़े होते हैं जो सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं, और ये शब्द आपके आर्टिकल हो सकते हैं, डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, और एडजेक्टिव में से कोई भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अ फैट मैन ड्रिंक्स, अ फैट मैन ड्रिंक्स मिल्क। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करें तो अ फैट मैन, इतना आपका जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें तीन वर्ड हैं, तीन शब्द हैं। अ यानी कि आर्टिकल है, फैट यानी कि एडजेक्टिव है, और मैन नाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही वर्ड ज़रूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट हो, कभी कभी एक से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कई बार वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर इट, देयर, इन्फिनेटिव, जिरंट क्लास जैसे शब्द भी प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इट इज़ 9 o'clock। तो यहाँ पे जो इट है ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, हालांकि ये प्रोनाउन है। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग जब कभी भी वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो उसको जिरंट कहते हैं। तो वॉकिंग यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, हालांकि जिरंड है। वेयर ही गोज इज नॉट नोन। तो यहाँ पे वेयर ही गोज आपका जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल हुआ है, हालांकि ये क्लास है, इसलिए ये भी आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, टू ईयर इज ह्यूमन, टू ईयर इन्फिनेटिव है लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल हुआ है। देयर वाज अ कैट देयर। तो यहाँ पे जो पहला वाला देयर है ये इंडक्टिव एडवर्ब है, लेकिन इस्तेमाल हुआ है ये सब्जेक्ट के स्थान पर। तो कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट के स्थान पर इट, देयर, इन्फिनेटिव, जिरंड और क्लास जैसे वाक्य भी इस्तेमाल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अब
प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, प्रेडिकेट लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है टू प्रोक्लेम, अर्थात वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की जो स्थिति है, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में जो बताए वो प्रेडिकेट होता है। वाक्य की वर्ब और ऑब्जेक्ट, वाक्य में वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेडिकेट बनते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहूँ इज ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या है आपका प्रेडिकेट है, तो यहाँ पे आपका ड्रिंकिंग वर्ब है और वाटर ऑब्जेक्ट है। वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बना है, प्रेडिकेट बना है। तो ये आपको बात याद रखना है, वाक्य में ऑब्जेक्ट और वर्ब मिलकर प्रेडिकेट बनता है। जैसे राम हैज़ डन हिज वर्क, तो यहाँ पे राम तो सब्जेक्ट हो गया, हैज़ डन हिज वर्क आपका प्रेडिकेट हो गया। डॉग्स बार्क, तो यहाँ पे ज़रूर नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो तभी, ठीक है, वर्ब भी सिर्फ अकेला रहेगा तब भी वो प्रेडिकेट होगा। जैसे यहाँ पे डॉग्स बार्क, तो यहाँ पे बार्क आपका प्रेडिकेट है। वी रीड आवर बुक, हम अपनी किताब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे रीड आवर बुक्स जो है वो प्रेडिकेट हो गया। दे प्ले, प्ले आपका वर्ब है इसलिए प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है आपने जान लिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वाक्य में जिस पर कार्य किया जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे सीता इज राइटिंग अ न्यूज़पेपर, सीता आपका सब्जेक्ट है, इज राइटिंग या इज रीडिंग है, इज रीडिंग आपका वर्ब है और न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट है। और मैंने बताया था कि वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके आपका क्या बनेगा, प्रेडिकेट बनेगा। तो इज रीडिंग न्यूज़पेपर प्रेडिकेट हो गया, लेकिन अ न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है इसी पर काम हो रहा है तो इसलिए अ न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। राम राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे लेटर लिखा जा रहा है तो अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। जो शब्द या शब्दों के समूह ऑब्जेक्ट के अर्थ में विशेषता प्रकट करें वो इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे उपरोक्त दोनों वाक्य में अ जो है, यहाँ पे अ जो है वो आपका इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की विशेषता जो वर्ड बताते हैं वो इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है जान लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करके बताइए। इससे रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज है वो आपको ग्रुप में भेजी जाएगी। ये वीडियो डेडिकेट की जा रही है आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज मऊ के बच्चों को।